जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। दोस्तों कुछ दिन पहले ही मैं आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बताया था कि किस तरीके से रशिया द्वारा अपने 5th जनरेशन के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को सीरिया में डिप्लॉय किया गया और अब सुनने को आ रहा है कि सुखोई 57 के बाद अब रशिया द्वारा MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को भी सीरिया में डिप्लॉय किया गया है। और दोस्तों इन दोनों एयरक्राफ्टों को एक के बाद एक डिप्लॉय करने के पीछे रशिया का सबसे बड़ा मंसूबा यह है कि किस तरीके से एक्सपोर्ट मार्केट में इन एयरक्राफ्टों का जगह बनाया जाए। दोस्तों MiG-35 रशिया की तरफ से बनाया हुआ 4++ जनरेशन के सबसे एडवांस तरीन और नया नवेला फाइटर एयरक्राफ्ट है, पर रशिया को अब तक इन एयरक्राफ्टों को लेके एक्सपोर्ट मार्केट में ज्यादा कोई सफलताएं नहीं मिला। मीडिया रिपोर्टों को माने तो इस डिप्लॉयमेंट के पीछे इन एयरक्राफ्टों को किस तरीके से पेरू, मलेशिया, सीरिया और इंडिया जैसे देशों में बेचने के लिए एक बेस बनाना संभव हो उसका प्रयास मात्र है। कुछ एक्सपर्टों का यह भी कहना है कि रशिया का MiG-35 एयरक्राफ्ट असल में एक डेड डक है, क्योंकि अब तक इन एयरक्राफ्टों को कुछ ज्यादा सफलताएं नहीं मिला। इवन एयरक्राफ्टों के टेस्ट और प्रोडक्शन को लेके भी काफी ज्यादा डिले हो चुका है, जबकि इन एयरक्राफ्टों के तुलना में परफॉर्मेंस के मामले में और कॉस्ट के मामले में ज्यादा बेहतरीन एयरक्राफ्ट रशिया द्वारा ही प्रोड्यूस किया जा रहा है। और इसी वजह से जिन देशों के साथ इन एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को लेके बातचीत किया जा रहा है उनके द्वारा भी सुखोई 30 और सुखोई 27 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों के ऊपर ज्यादा तरजीह दिया जा रहा है। और दोस्तों ऐसे सिचुएशन में रशिया को जैसे भी करके प्रूव ये करना है कि MiG-35 एयरक्राफ्ट भी रशिया के द्वारा बनाया हुआ बाकी एयरक्राफ्टों के जैसे एक बेहतरीन एयरक्राफ्ट है और ये भी परफॉर्मेंस के मामले में बाकी एयरक्राफ्टों को टक्कर दे सकता है। इसके अलावा कॉस्ट एफिशिएंट बनाने के लिए एयरक्राफ्टों को एक्सपोर्ट मार्केट में सबसे पहले अपना जगह बनाना जरूरी है और बड़े एक्सपोर्ट ऑर्डर के अलावा इन एयरक्राफ्टों को एक कॉस्ट एफिशिएंट एयरक्राफ्ट बनाना कतई पॉसिबल नहीं होगा। और दोस्तों इसके लिए रशिया द्वारा सबसे ज्यादा फोकस भारत के ऊपर ही किया जा रहा है, क्योंकि जिन देशों के द्वारा इन एयरक्राफ्टों को लेके एक बार बातचीत किया गया है उनमें भारत एकमात्र ऐसा देश है जो इन एयरक्राफ्टों को बड़े संख्या में खरीद सकता है और रशिया को बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद ही एयरक्राफ्टों को कम लागत में दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करने का मौका मिल सकता है। दोस्तों रशिया की इकोनॉमी पहले ही काफी खस्ता हालत में पहुंच चुका है, जबकि 2020 के इस महामारी के वजह से लगभग दुनिया के हर देश का इकोनॉमी डाउन होते जा रहा है। ऐसे सिचुएशन में रशिया को अपनी इकोनॉमी बचाने का एकमात्र रास्ता अपना मिलिट्री एक्सपोर्ट को लेके ही दिख रहा है, जबकि चाइना द्वारा भी रशिया के इस मिलिट्री एक्सपोर्ट मार्केट को तबाह करने का प्रयास किया जा रहा है। इस दरमियान ऑलरेडी भारत की तरफ से जब सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्ट को लेके रशिया को एक बार झटका दिया जा चुका है, वैसे सिचुएशन में रशिया और एक बार MiG-35 जैसे एयरक्राफ्टों के टेंडर को लेके झटका बर्दाश्त नहीं कर सकता। इसी वजह से रशिया द्वारा भरपूर तरीके से प्रयास किया जा रहा है कि कैसे भारत के 114 फाइटर एयरक्राफ्ट के टेंडर को हासिल किया जा पाए, जबकि इस टेंडर को हासिल करने के लिए ऑलरेडी फ्रांस के राफेल और अमेरिका के F/A-18 सुपर हॉर्नेट और F-21 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट भरपूर तरीके से प्रयास कर रहा है, जबकि अमेरिका इस टेंडर को अपने हाथ से जाने से रोकने के लिए जो प्रयास कर रहा है वो भी रशिया का चिंता आए दिन बढ़ाते जा रहा है। चाहे अमेरिका का 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर हो या फिर F/A-18 के बाद F-15 जैसे फाइटर एयरक्राफ्ट का ऑफर हो, और इसे देखते हुए ही रशिया द्वारा बड़े मात्रा में प्रयास चलाया जा रहा है कि किस तरीके से इंडिया को और ज्यादा लुभानीय ऑफर के तहत MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के लिए मनाया जाए या फिर आकर्षित किया जा पाए। और दोस्तों इस दरमियान इन एयरक्राफ्टों का सीरिया में डिप्लॉयमेंट ये दर्शाता है कि रशिया एयरक्राफ्ट के परफॉर्मेंस को दुनिया के सामने दिखाने के लिए लड़ाई क्षेत्र में इसका डिप्लॉयमेंट जल्द से जल्द करना चाहता है। ऑलरेडी रशिया इस तरीके का टैक्टिक्स सुखोई Su-57 को लेके भी कर चुका है, जिसका असल मकसद ये था कि दुनिया के सामने दिखाना कि इन एयरक्राफ्टों के पास भी इतना क्षमता है कि ये आसानी से F-35 जैसे अमेरिकी 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट को काउंटर कर पाए। सीरिया में डिप्लॉयमेंट का मकसद ये भी था कि इजराइल और अमेरिका के F-35 फाइटर एयरक्राफ्टों का सामना करने के लिए एक नया 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट का डिप्लॉयमेंट, और साथ ही साथ जो देश F-35 जैसे फाइटर एयरक्राफ्टों से डरा हुआ है या F-35 फाइटर एयरक्राफ्ट के काउंटर स्ट्रेटेजी के लिए प्लान बना रहा है, उनके सामने भी एक बड़ा ऑप्शन के तहत सुखोई Su-57 को दर्शाया जा पाए। जबकि MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को लेकर रशिया का यह भी दावा है कि 4th जनरेशन के जितने भी फाइटर एयरक्राफ्ट है उसके तुलना में MiG-35 ज्यादा एडवांस और ज्यादा आधुनिक है। इसके अलावा अब तक जितना भी 4th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट बन चुका है उनमें से ये सबसे नया नवेला फाइटर एयरक्राफ्ट है और इसमें अपग्रेडेशन का भी सबसे ज्यादा अवसर है। दोस्तों इन्हीं कुछ कारणों के वजह से रशिया द्वारा MiG-35 फाइटर एयरक्राफ्टों को सीरिया में डिप्लॉय किया गया है और रशिया इन एयरक्राफ्टों को भारत को बेचने के लिए लुभानीय ऑफर भी कर रहा है। देखना अब यह है कि भारत द्वारा सीरिया में MiG-35 डिप्लॉयमेंट के बाद क्या सच में MiG-35 को लेके कोई पॉजिटिव जवाब दिया जाता है या रशिया के तरफ से भारत को लेके भी स्पेसिफिक कोई नया ऑफर किया जाता है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल
को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।